10th के बाद जो बच्चे आर्ट्स लेकर पढ़ने की सोच रहे हैं या 12th में जो बच्चे आर्ट्स लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है। नमस्कार, मैं हूं आरती जनार्दन और आज उड़ान के मंच से आप बच्चों को बताऊंगी उड़ान भरने के तरीके। माय डियर चिल्ड्रन, ड्रीम्स डज नॉट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक. It takes determination and lot of hard work. So let's begin. आज के वीडियो में पहले बात कर लेते हैं उन बैचलर डिग्रीज़ की जो आज की डेट में हमारे समाज में ज़्यादातर बच्चे नहीं आजमाते, पर मुझे लगता है कि ये नए फील्ड्स आज के ज़माने की डिमांड है और आप बच्चों को इन बैचलर डिग्रीज़ के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। सबसे पहले लेते हैं कोर्स BJMC, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। यह कोर्स मुझे आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बेहद पसंद है। इस कोर्स से आप मीडिया में आ सकते हैं और जितने भी जॉब्स हैं टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स पर, पब्लिशिंग हाउसेस मैगज़ीन्स की हों या न्यूज़पेपर की हों, रेडियो पर आप आ सकते हैं। ये सारे आकर्षक जॉब आप कर सकते हैं अगर आपने BJMC से अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है तो। BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ये डिग्री उन सभी बच्चों के लिए है जो थोड़े से भी क्रिएटिव हैं। इसमें पहले साल में आपको आर्ट फॉर्म्स की जानकारी दी जाती है। इतने तरह के आर्ट फॉर्म्स हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ड्राइंग, स्कल्पटिंग, पेंटिंग, स्केचिंग, थिएटर, डांस, एनिमेशन, फोटोग्राफी, ये सब इस फील्ड में आते हैं। दूसरे साल से आपको चुनना होता है कि आप किस आर्ट फॉर्म को लेकर अपनी स्पेशलाइजेशन करेंगे और आपके जो जॉब्स हैं वो डिपेंड करेंगे कि आपने कितनी अच्छी तरह और कितनी मेहनत से अपने स्किल्स को पढ़ाई के दौरान डेवलप किया है। जॉब्स की अगर हम बात करें तो आप टेलीविज़न में, सिनेमा में और किसी भी तरह के टीचिंग जॉब को compete कर सकते हैं जो कि स्कूल से लेकर कॉलेज तक होते हैं। फ्रीलांस आर्ट गैलरीज़ में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना व्यवसाय आप बहुत ही अच्छी तरह से इसमें शुरू कर सकते हैं। ट्रेनिंग कोर्सेज चला सकते हैं। BALLB, बैचलर ऑफ लॉ, इस डिग्री को करने के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये हो गया कि 3 साल का ग्रेजुएशन और फिर 3 साल का लॉ, तो टोटल टाइम आपका जो जाएगा इस डिग्री को लेने में वो होगा 6 साल का। पर बहुत सारे कॉलेजेस आजकल इंटीग्रेटेड कोर्सेज ऑफ़र करते हैं जिससे कि आप BA या किसी भी स्ट्रीम का ग्रेजुएशन और लॉ साथ में कर सकते हैं। इससे आपके 1 साल के समय की बचत होती है। जॉब्स की बात करें तो आप किसी भी सरकारी संस्थान में लीगल प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। उसके बाद IBPS के थ्रू किसी भी बैंकिंग सेक्टर में ऑफिसर लॉ बन सकते हैं। आर्मी में भी जज एंड एडवोकेट जनरल की पोस्ट आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुले हुए हैं अगर आप LLB करते हैं तो। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो 12th के तुरंत बाद जॉब लेना चाहते हैं। अगर आप 12th के बाद तुरंत जॉब लेना चाहते हैं तब आप एविएशन डिपार्टमेंट में केबिन क्रू की जॉब्स को ले सकते हैं। इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे क्लरिकल जॉब्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 12th के तुरंत बाद। इसी तरह से किसी भी यूनिफॉर्म जॉब में, पुलिस में हो, किसी पैरामिलिट्री फोर्स में हो, आप अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल्स के जॉब के लिए। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ 12th के बाद भी बहुत सारे हैं। BA की डिग्री आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ले सकते हैं जैसे कि फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लिटरेचर, हिंदी, और इन सभी डिग्रीज़ को करने के बाद अगर आप B.Ed की डिग्री करते हैं तो आप टीचिंग जॉब में आ सकते हैं या फिर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करके आप अलग अलग सेक्टर्स में अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जैसे B.Ed, BSW, IAS, IPS, IFS, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत होती है। इसलिए आप सभी को इस चीज़ के बारे में पता है कि कैसे इन डिग्रीज़ तक पहुंचा जाना है और कैसे इनके थ्रू अपने जॉब्स के लिए compete करना है। अगर किसी भी और फील्ड में आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए जिससे कि हम उसके ऊपर वीडियो बना सकें और आपकी हेल्प कर सकें करियर चूज़ करने में।
Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking gives knowledge, and knowledge is the key to all the success. So children, keep learning, keep gaining knowledge. Goodbye. Take care.